बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और फिर उसके बाद फंक्शन किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटिन्यूस कब होगा, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी आपने मैट्रिक्स स्पेस में कंटिन्यूटी पढ़ ली हुई है, टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने पढ़नी है। लेट एक्स स्टार एक्स एंड वाई स्टार वाई be two topological spaces a function f such that from x to y is said to be continuous at a point x not belong to x if for every neighborhood ny of f of x naught there exists a neighborhood n x of x naught such that f of n x is a subset of n y। यानी अगर आप ये आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, ये फंक्शन f, ये टोपोलॉजिकल स्पेस x और ये y। आप x के इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर डोमेन का पॉइंट x नॉट है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इसका इमेज y में होगा, तो इमेज यहाँ पे कहीं होगा इसका, जो कि f ऑफ x नॉट होगा, ये पॉइंट। अब कह ये रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है उसका इमेज को लें आप, जो कि y में है। अब उसका कोई भी नेबरहुड ले लें, तो फिर इसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जिसका इमेज पूरे का पूरा उसका सबसेट है। नेबरहुड की डेफिनेशन याद करें, जब हम ये कह रहे हैं नेबरहुड ऑफ, ये नेबरहुड कह रहे हैं एन वाई, किसका नेबरहुड कह रहे हैं? एफ ऑफ एक्स नॉट का, यही कह रहे हैं ना। तो जिसने एफ ऑफ एक्स नॉट तो बेसिकली एक पॉइंट है, एन वाई एक सेट है। अगर इसने एफ ऑफ एक्स नॉट का नेबरहुड बनना है तो क्या होना चाहिए? इन दोनों के दरमियान क्या आ जाना चाहिए? एक ओपन सेट आ जाना चाहिए। उस ओपन सेट को अगर हम फर्ज करें वी कह दें, तो ये कंडीशन हो जानी चाहिए, ये ओपन है, ठीक है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट का कोई भी नेबरहुड लिया जाए, तो सिचुएशन आपको समझ आनी चाहिए ये है। अब एफ ऑफ एक्स नॉट का नेबरहुड लेने का मतलब ये होगा कि वो पॉइंट उसमें लाजमी शामिल तो होगा। अच्छा, फिर आगे क्या बात कर रहा है वो? एन एक्स किसका नेबरहुड है? एन एक्स नेबरहुड है किसका? एक्स नॉट। और फिर नेबरहुड की डेफिनेशन तब यहां भी कोई ओपन सेट आ जाना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि एन एक्स जो एक्स नॉट का नेबरहुड है, तो एन एक्स और एक्स नॉट के दरमियान कोई ओपन सेट आ जाना चाहिए। तो सिचुएशन ये है कि यहां तो इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लिया जाए तो इसका कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जिसका इमेज इसके अंदर हो। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं समझाने के लिए कि इसको दोबारा जरा लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स नॉट जो है, ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स नॉट,
इसका लेट्स सपोज के मैंने एक लिया है नेबरहुड, इस तरह की सिचुएशन होगी। एफ ऑफ एक्स नॉट किसी ओपन सेट में होगा और ओपन सेट फिर आगे उस नेबरहुड का सबसेट होगा और फिर अब भी अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स नॉट भी उस नेबरहुड का पॉइंट होगा। अब फिर मुझे इसका कोई एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए एक्स नॉट का, जिसे मैं फर्ज करो कह रहा हूं एन एक्स। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने कहा एफ ऑफ एन एक्स, तो एफ ऑफ एन एक्स जो है ये क्या कहां जाएगा? एन एक्स कहां पे है? एन एक्स किसका सबसेट है? कैपिटल एक्स का। और एफ ऑफ एन एक्स किधर जाएगा? वो वाई का होगा। अच्छा, सिचुएशन ये नहीं है एफ ऑफ एन एक्स के बारे में कि बेसिकली एफ ऑफ एन एक्स कैसे लिया जाएगा। ये जो एन एक्स है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके इमेजेस का सेट होगा ये। यहां पे ये एन एक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के सबके इमेजेस लिए जाएंगे, उधर चले जाएंगे, उनका जो सेट बनेगा वो एफ ऑफ एन एक्स बनेगा। एफ ऑफ एन एक्स कैसे बनेगा? एन एक्स के सेट के पॉइंट्स के इमेजेस का सेट। एन एक्स जहां पड़ा हुआ है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके इमेजेस लेने शुरू कर दें, वो उधर जाते जाएंगे, उनका सेट बनाएंगे तो वो बनेगा एफ ऑफ एन एक्स। वो कहता हुआ इसके अंदर होगा। समझ आई है? यानी दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि ये एन एक्स है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके इमेजेस जो हैं वो कहां पड़े हुए हैं? वो एन वाई के अंदर पड़े हुए हैं। बात क्लियर होगी सारी? अब ये बात सिर्फ एक नेबरहुड के लिए नहीं है, आप इस पॉइंट का कोई और नेबरहुड लें तो फिर भी आपको एक और नेबरहुड मिल जाना चाहिए एक्स नॉट का, उसका कोई और नेबरहुड लें तो इसका भी नेबरहुड मिल जाना चाहिए जो उसका सबसेट हो। यहां उसने रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है, ईच की रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई हुई है? एवरी की रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई हुई है। एफ ऑफ एक्स नॉट का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो एन एक्स का कोई एक हमें चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा मिल जाए तो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये तो है फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी एक पॉइंट के ऊपर। अ फंक्शन f from x to y is said to be continuous at a point x naught belong to x if for every neighborhood of f of x naught there should exist at least one neighborhood of x naught that is contained in the neighborhood of f of x naught। क्लियर होगी सबको बात? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चल, ये तो होगी। अब ये हमने डिफाइन किया है कैपिटल एक्स का कोई एक पॉइंट लेके उसके ऊपर कंटिन्यूटी। अब अगर कोई फंक्शन कैपिटल एक्स के हर पॉइंट के ऊपर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करे, यानी अगर कैपिटल एक्स के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो तो फिर हम उसे कहेंगे एफ इज कंटिन्यूस ऑन एक्स। कंटिन्यूस फंक्शन if f such that x to y is continuous at each point of x, then f is said to be कंटिन्यूस ऑन एक्स। कैपिटल एक्स के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का कंटिन्यूस होने का मतलब है कि कैपिटल एक्स के हर पॉइंट के ऊपर यही डेफिनेशन सेटिस्फाई हो, तो फिर हम सिंपली कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एक्स। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। थ्योरम है लेट एक्स tau x and y tau y be topological spaces. A function f such that from x to y is continuous at a point x naught belong to x if and only if for any open subset v of y containing f of x naught there exists an open subset u of x containing x naught such that
एफ ऑफ यू इज सबसेट ऑफ वी। थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसके ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, टोपोलॉजिकल स्पेसिस तो ले ली आपने पहले एक्स और वाई, उनके पर टोपोलॉजीज भी डिफाइन कर ली हैं, टॉ एक्स और टॉ वाई, अंडरस्टूड है कि वो हैं। एक फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई आप ले रहे हैं, एक्स नॉट के ऊपर वो कंटिन्यूस कब होगा, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स नॉट के ऊपर, तो वाई का कोई भी ओपन सबसेट लें वी जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट हो, तो फिर एक्स का एक ओपन सबसेट यू जरूर एग्जिस्ट कर देगा जिसमें एक्स नॉट हो और उसका इमेज है वी का सबसेट। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। पहले आपने फंक्शन को कंटिन्यूस लेना है और उसके बाद फिर आपने उसका रिवर्स भी कंटिन्यूस साबित भी करना है। कंटिन्यूस सपोज करके ये कंडीशन प्रूव करेंगे, फिर ये कंडीशन सपोज करके कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं हम इसके। लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग टू एक्स। ये हमने ले लिया। क्या कह रहा था वो, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट इफ एंड ओनली फॉर एनी ओपन सेट। अब हमें ये प्रूव करना है। कंटिन्यूस हमने ले लिया, अब हमें प्रूव क्या करना है, कैपिटल वाई का कोई भी ओपन सबसेट लें वी जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट आ रहा हो, तो वो हम सपोज कर लेते हैं। लेट वी बी एन ओपन सबसेट ऑफ वाई कंटेनिंग एक्स नॉट। ठीक है, हमने क्या किया, कंटेनिंग एक्स नॉट नहीं बल्कि कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स नॉट। वाई का कोई ओपन सबसेट ले लिया वी जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट मौजूद था। आपको याद है कि ओपन सेट जो होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है कि नहीं। ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड कैसे होता है, देखें ये एफ ऑफ एक्स नॉट है और किसका पॉइंट है, ये वी का, और वी चूंकि ओपन है तो ये वी इसका नेबरहुड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट पहले वी में मौजूद है। अब एफ ऑफ एक्स नॉट और वी के दरमियान कोई ओपन सेट मिले ना मिले, वी खुद मिल जाएगा। वी खुद ओपन है ना, हमें मसला बनना था कोई और ओपन सेट तलाश करना, मिलता ना मिलता, लेकिन वी खुद ही ओपन सेट होने की वजह से तो मिल गया। लिहाजा देन वी being an open set is a neighborhood of f of x naught। v ओपन सेट कंटेनिंग f of x naught है, लिहाजा ये लाजमी तौर पे f of x naught का नेबरहुड होगा। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी एक पॉइंट के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस में, अगर f of x naught का नेबरहुड मिले तो x नॉट का एक नेबरहुड जरूर मिलना चाहिए। एफ ऑफ एक्स नॉट का कोई भी नेबरहुड लें तो x नॉट का एक जरूर मिलना चाहिए। अभी तो पढ़ के आए डेफिनेशन। अब आप लिखें देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी there must exist at least one neighborhood, उस नेबरहुड का नाम भी हम ले लेते हैं एन एक्स ऑफ एक्स नॉट सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ एन एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी।
ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अभी मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स नॉट का कोई भी नेबरहुड लें तो एक्स नॉट का एक नेबरहुड जरूर मिल जाना चाहिए जिसका इमेज इसका सबसेट हो। अब जो भी है ओपन सेट होने की वजह से नेबरहुड है एफ ऑफ एक्स नॉट का, फंक्शन कंटिन्यूस हमने लिया हुआ है, लिहाजा एक नेबरहुड एक्स नॉट का जरूर मिलेगा एन एक्स जिसका इमेज इसका सबसेट होगा। यहां से एन एक्स जो है वो सबसेट बनता है किसका, एफ इनवर्स बी का। ठीक है, याद रहे कि एन एक्स नेबरहुड है किसका, एक्स नॉट का। फिर एक ओपन सेट नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है, एन एक्स नेबरहुड है किसका, एक्स नॉट का। उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके दरमियान एक ओपन सेट मिलना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बिलोंग टू यू एंड यू इज अ सबसेट ऑफ एन एक्स, और एन एक्स आगे सबसेट किसका है, रीजन क्या है, एन एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, सो देयर एग्जिस्ट एन open set U such that x not belong to U and U is a subset of nx। तो मैंने वही किया, मुझे nx और x नॉट के दरमियान एक ओपन सेट मिलना चाहिए, वो मिल गया, ये कंडीशन यहां पे आ गई। मैं अब ये करूंगा कि U इसका सबसेट है, U उसका सबसेट है, मैं उसका निकाल ही देता हूं। यहां से फिर एक चीज तो प्रूव होगी ना कि U सबसेट किसका है, एफ इनवर्स वी का, और यहां से क्या प्रूव हो गया, एफ ऑफ U सबसेट किसका है, एफ इनवर्स वी का। यही हमने साबित करना। फंक्शन को कंटिन्यूस लिया एक्स नॉट के ऊपर, और कोई भी ओपन सेट V लिया कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स नॉट, तो हमें एक ओपन सेट U मिल गया है कंटेनिंग एक्स नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में, समझ आ गई। कन्वर्सली ये सपोज करना है और फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करना है। कन्वर्सली आप ये सपोज करेंगे जो उसने थ्योरम की स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कन्वर्सली स्टेटमेंट क्या थी, if and only for any open set V of y containing x naught, ये आप सारा सपोज करेंगे। कन्वर्सली let for any open subset V of y containing f of x naught there exists an open set U in X containing x naught such that f of U is a subset of V। फंक्शन को क्या साबित करना है, कंटिन्यूस। फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करने के लिए क्या सपोज करना है ना, पहले फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करने के लिए आपने एफ ऑफ एक्स नॉट का नेबरहुड लेना। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सामने लिखी हुई, एफ ऑफ एक्स नॉट का नेबरहुड एन वाई लेना है, फिर एक्स नॉट का नेबरहुड तलाश करना है एन एक्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। उसको करने में हम ये चीज इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने सपोज करनी है। तो
in order to show that f is continuous at x naught, let ny be the neighborhood of f of x naught. Let ny be a neighborhood of f of x naught. Then there is an open set V such that f of x naught belongs to V and V is a subset of ny. शाबाश, ये कहां से आया? ये कहां से आया? नेबरहुड की डेफिनेशन की वजह से। आपने कहा जी एन वाई एफ ऑफ एक्स नॉट का नेबरहुड है, तो फिर उसके दरमियान एक ओपन सेट आना चाहिए। ये ओपन सेट एक आ गया। अब मजे की बात ये है कि ये वाला जो ओपन सेट वी आया है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। अब ये समझ वाली बात है। आपने एन वाई को नेबरहुड सपोज किया था एफ ऑफ एक्स नॉट का, एफ ऑफ एक्स नॉट और एन वाई के दरमियान एक ओपन सेट आ गया। ये मजे की बात ये है कि ये जो ओपन सेट वी आया है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। तो आपने जो सपोज क्या किया हुआ है कि अगर कोई ओपन सेट वी हो जो एफ ऑफ एक्स नॉट को अपने अंदर कंटेन करे, तो फिर क्या होना चाहिए? एक ओपन सेट यू मिलना चाहिए जो एक्स नॉट को कंटेन करे और उसका इमेज ये हो। ये हमने सपोज किया हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये होगा, देन बाय अजम्पशन जो आपने सपोज किया हुआ है, देयर इज एन ओपन सेट यू containing x naught such that f of u is a subset of v। अब यहां से क्या हुआ? यहां से ये हुआ, इसमें यानी f of u जो है वो सबसेट v है, तो u सबसेट किसका हो जाएगा? f इनवर्स v का। और यहां ये भी पता है कि x नॉट जो है वो u को बिलोंग कर रहा है, x नॉट u को बिलोंग कर रहा है, और ये फिर f इनवर्स v। और यहां से गौर कीजिएगा, ये v जो है वो किसका सबसेट है? एन वाई का। ठीक है, x नॉट u का पॉइंट हो गया और u जो आगे f इनवर्स v का। ठीक है, एक्चुअली तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ u जो है, और यहां से गौर कीजिएगा, ये तो हमने सिर्फ ये बताना था कि x नॉट इसमें, या ये जरा देखिएगा यहां पे क्या हुआ है, f इनवर्स v जो है क्या x नॉट का नेबरहुड हो गया क्या नहीं हो गया? दिस शोज दैट f इनवर्स v इज अ नेबरहुड ऑफ x नॉट। इसको अगर हम सपोज कर लें, लेट f इनवर्स v बी इक्वल टू एन एक्स, देन हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है f ऑफ एन एक्स किसके बराबर होगा? v के। v आगे सबसेट किसका है? एन वाई का। तो आपने बड़े आराम से ये साबित कर लिया कि f ऑफ एन एक्स जो है वो सबसेट है किसका? तो आपने साबित कर दिया f इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग टू x नॉट बिलोंग टू x।
कैसे कर लिया साबित? एफ ऑफ एक्स नॉट का कोई नेबरहुड लिया एन वाई और एक्स नॉट का नेबरहुड तलाश कर लिया एन एक्स, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ एन एक्स इज अ सबसेट ऑफ एन वाई। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट अ पॉइंट एक्स नॉट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। असल में आर्गुमेंट्स आपने खुद जरूरी नहीं कि इसी तरतीब से इसी इनको याद करके आपने करना है। आपको आपके आर्गुमेंट जो है जो आप सपोज करते हैं उससे ही आगे चलता होता है आपका आर्गुमेंट। थैंक यू।